सिगरेट पीते हो आप? नहीं। गुटखा? नहीं। शराब? नहीं। आपके दोस्त तो सिगरेट पीते हैं? हाँ पीते हैं। पीते हैं ना? तो स्कूल में भी पीते हैं? हाँ। तो फिर आपको देते हैं? नहीं। आपको बोलते नहीं तुम भी पियो? मेरे को बोलते हैं, मैं मना कर देता हूँ 1-2 बार। और 1-2 बार मना कर दो, बाकी 3 बार बोला तो? नहीं पीता हूँ तभी भी। और चौथी बार बोला तो? नहीं पीता हूँ। और 10वीं बार बोला तो? नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? गुरुजी बोल रहे एक बार पी के तो देख, क्यों नहीं पी रहा है? हो गया तुम्हें? गुरुजी की स्क्रिप्ट खराब हो रही थी, बेचारे को फोर्स कर रहे थे, क्यों नहीं पियोगे? संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे जिसके नाम में राम ना हो। क्या बात कर रहे हैं? कहो तो मैं प्रैक्टिकल कर। हाँ जी गुरुजी, प्रैक्टिकल कर दो। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अक्कू है। हैं? नहीं, अक्कू नाम है मेरा। कितने अक्षर हैं आपके नाम में? AKU 3 अक्षर है गुरुजी। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 3 चौके 12 गुरुजी। 12 में 5 और जोड़ दो। 12 + 5 17 गुरुजी। 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो। 17 में 17 जोड़ दिया 34 गुरुजी। 34 में 8 का भाग दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 8 चौके, और 8 चौके कितना हो रहा 8 चौके 32 हो रहा है गुरुजी। है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। आए अब कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इतना गोल गोल घुमा दिया, उससे अच्छा तो एक माइनस कर देते। -Q 2 नाम आ रहे हैं, 2 नाम राम के। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। अरे गुरुजी, आपकी मैथ्स तो इतनी अच्छी है कि अलजेब्रा को भी लखवा मार जाए। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने? 12 पति है। क्या यार गुरुजी, पति है वो, अकेला नहीं जो दर्जनों के हिसाब से आया। ऑब्वियसली एक ही पति होगा ना। हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हो गई? नहीं। नहीं। आपके पति कितने हैं? बेशरम। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति। अरे रहने दे गुरुजी, तेरी जवाब सुन के तो साइंस भी खुद शर्मा जाए। क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है, पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूं। हाँ तो ठीक है गुरुजी, एक सवाल हो ही जाए। मैं नहीं पूछूंगा, ये झिंगुर पूछेगा। अरे पूछ। गुरुजी, प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों? जैसे बर्फ ठंडी होती है। क्योंकि वो गिरती है ऊपर से बर्फ पानी। जैसे बर्फ ठंडी है। अब कोई पूछे क्यों ठंडी? भाई ठंडी है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूं। देख लो भाई, सवाल क्या है, जवाब क्या है। अरे गुरुजी, नहीं आता है तो हाथ क्यों देते थे हर चीज के अंदर? बर्फ ठंडी होती है। आखिर बर्फ ठंडा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। दरअसल पानी ठंडी हवा को अट्रैक्ट करके बर्फ बनता है, और जब हम उसके पास होते हैं तो वो हमारे शरीर से गर्मी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमें ठंड महसूस होती है, और यही कारण है कि बर्फ ठंडा होता है। ठीक है, समझिए। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता। एक भी सवाल में हिटकूंगा नहीं। पक्का ना? नहीं हिटकोगे? मैं हिटकूंगा नहीं। ठीक है गुरुजी, फिर तो। अरे छोटू पूछ। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे, एक भी सवाल में हिटकूंगा नहीं थे। इस तरफ ना, किस तरफ? आसाम के आगे भी कुछ है। नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज। अच्छा जी, तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले नागालैंड में होता है। फिर तो अरुणाचल प्रदेश को फॉरेन कंट्री घोषित कर देना चाहिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? भाई अब तक मुझे लगता था कि मेरी लाइफ ही डार्क है, ये देख के पता चला कि मेरे लाइफ से भी कुछ ज्यादा डार्क है। तो ये आदमी की बात है।